वेदों में है जिनका प्रमाण, मृत्युलोक में अलौकिक है जो धाम। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली नदी का जहां से है उद्गम स्थान, जहां शिव पार्वती खुद करे निवास, वो है दिव्य स्थान कैलाश धाम। भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रयास, साथ ही लाखों भक्तों की तपस्या जागृत होते ही चीन के मस्तिष्क पर जमी बर्फ फिर से एक बार पिघली है। 5 साल रुकी रहने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हो रही है। भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत के बाद इस पर सहमति बन गई है। क्या आप जानते हैं कि पिछली बार ये यात्रा कब रोकी गई और क्यों फिर से शुरू की गई? नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, बता दें कि साल 2020 में यात्रा रोकने के पीछे 2 मुख्य कारण थे, एक गलवान विवाद और दूसरा कोविड। पिछली बार ये यात्रा गलवान घाटी पे हुई झड़प के बाद और कोविड-19 महामारी के चलते वर्ष 2020 में बंद कर दी गई थी। तब चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी। इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी रोक लग गई। चीन ने तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिससे यात्रा ठप हो गई थी। लेकिन भारत चीन के बीच हालिया बातचीत के बाद यात्रा को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। भारत और चीन के अधिकारियों ने धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए नए समझौते किए हैं। यात्रा को फिर से शुरू करने का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ साथ भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाना भी है। भारत में लंबे समय से इस यात्रा को फिर से शुरू करने की मांग की जाती रही है। भारत सरकार ने लिपुलेख मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में सड़क और परिवहन सुविधाओं में सुधार किया है। इससे तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो गई है। चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारे विदेश मंत्रालय की, और अब मानस सरोवर जाने का मार्ग खुला हुआ है। और मैं आपको उसके और अच्छी खुशी खबर दे रहा हूं कि अब मानस सरोवर जाने के लिए आपको नेपाल में या चाइना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से डायरेक्ट 35-40 किलोमीटर तक अब हम नया रोड बना रहे हैं मानस सरोवर के लिए। केवल 35 किलोमीटर चाइना का रोड यूज करेंगे। अब हिंदुस्तान से ही मानस सरोवर जाने का मार्ग 1 साल के अंदर पूरा होगा। पहले होता ऐसा था कि काठ गोदाम से आगे बढ़ते हुए 2 रास्तों में बंटता है। एक रास्ता पिथौरागढ़ की ओर जाता था और दूसरा रास्ता सिराघाट था। यूं पिथौरागढ़ और सिराघाट का रास्ता आगे जाकर डीडीहाट, घाटचूला पर एक हो जाता था। इसके बाद मानसरोवर यात्रा सिरखा, गुंजी, नाभी ढांग तक जाता है। इसके बाद लिपू पास से चीन शुरू हो जाता है और चीन में श्रद्धालु कई किलोमीटर की यात्रा करते करते आगे बढ़ते हैं और अंत में आदि अनंत कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। जानना यह भी जरूरी है कि लिपुलेख मार्ग उत्तराखंड से होकर तिब्बत में प्रवेश करता है। यह छोटा और कठिन मार्ग है, जबकि नाथुला पास मार्ग सिक्किम से होकर गुजरता है और अपेक्षाकृत सरल माना जाता है। अब सवाल ये होता होगा कि अब की बार कैलाश मानसरोवर कैसे जा सकते हैं? तो बता दे कि यात्रा के लिए अब भारतीय विदेश मंत्रालय या कुमाऊं मंडल विकास निगम के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, या फिर अंतिम निर्णय जो भारत सरकार ले उस तरीके से भी जा सकते हैं। क्यों खास है कैलाश मानसरोवर यात्रा? मान्यता है कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ यहां निवास करते हैं। शिव भक्तों के लिए यह स्थान भी अति महत्वपूर्ण है। 2020 से पहले हर साल यहां पर 50,000 से ज्यादा शिव भक्त दर्शन के लिए भारत और नेपाल के रास्ते आते थे। 2020 के बाद
श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से पर्वत के दर्शन कर रहे थे। लेकिन 5 साल के बाद फिर से एक बार यात्रा संभव हो रही है। बता दें कि भारत के विदेश सचिव और चीन के विदेश मंत्री के साथ अति महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इसी बैठक में डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस को अनुमति देने की सहमति बनी थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ये यात्रा रोकी गई थी। चीन ने हर बार चालाकी करनी चाहिए है, लेकिन अंत में यात्रा जरूर चली है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कई बार अलग अलग कारणों से बंद हुई। इनमें प्राकृतिक आपदाएं, भारत चीन के बीच तनाव और महामारी जैसी स्थितियां शामिल रही है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के कारण दोनों देशों के संबंध खराब हो गए। तब चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी थी। यह यात्रा 14 सालों तक बंद रही। 1976 में इसे फिर से शुरू किया गया। वर्ष 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो चीन ने इस यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। तनाव कम होने के बाद यात्रा फिर शुरू की गई। 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव हुआ। इसके कारण नाथुला पास के माध्यम से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया गया। 2018 में दोनों देशों के संबंध सुधरने पर यात्रा को फिर से चालू किया गया। और 2020 में क्या हुआ वो तो सब भली भांति जानते हैं। सन 1962 में हुए युद्ध के बाद कैलाश मानसरोवर चीन का हिस्सा जमीनी क्षेत्रफल से बना है, लेकिन देश के नागरिकों की मानसिकता में कैलाश पर्वत आज भी भारत का हिस्सा है। चीन ने बनाए हुए नियम यहाँ चलते हैं, जिसका पालन करना भी जरूरी है। अगर यात्रा के वक्त कोई दुर्घटना बनती है या किसी यात्रालु की मृत्यु होती है तो चीन उसकी जिम्मेदारी तक भी नहीं लेता। इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ यात्रा करना जरूरी है। बता दें कि चीन ने कई बार यात्रा रद्द करने के प्रयास किए हैं, लेकिन चीन को ही सबसे ज्यादा नुकसान यात्रा बंद करने से हुआ है, क्योंकि चीन के पर्यटन विभाग को अच्छी इनकम ये यात्रा से होती है। ऐसा नहीं है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था का स्थान है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन भी है। धारचूला टाउन और व्यास खीण सहित 50 गांव से इस यात्रा का सीधा नाता है। जून और अक्टूबर के बीच भारत और चीन के बीच व्यापार होता था। सरहदी विस्तार में रहने वाले लोगों का कहना है कि किस्बे तिबेट के तकलाकोट मार्केट में जाकर व्यापार करते थे। स्थानिक प्रशासन उन्हें व्यापार करने के लिए पास भी देते हैं। यहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि वे 1 साल की इनकम ये यात्रा के दौर कर लेते हैं। पहले ये यात्रा 1 लाख रुपए के खर्च के आसपास हो जाती थी, लेकिन इस बार 2 से 2.5 लाख तक खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं कैलाश से जुड़े रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत हिंदू, जैन, बौद्ध और तिब्बत के बौन यानी 4 धर्मों का केंद्र माना गया है। कैलाश पर्वत से ओम की आवाज सुनाई देती है। कैलाश पर्वत पर कई रिसर्च भी हुई है। कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमय झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो शुद्ध पानी की झील है। दूसरी झील राक्षस झील है, जो खारे पानी की झील है। तीर्थयात्री इन्हीं झील के पास जाकर पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, कर्नाली नदी निकलती है। कैलाश मानसरोवर की ऊंचाई समुद्री तल से 21.77 हजार फीट पर है। उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर 65 किलोमीटर की रेंज में है। सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर 802 किलोमीटर पर है। भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर जाने का तीसरा रास्ता नेपाल की राजधानी काठमांडू से कैलाश मानसरोवर 500 किलोमीटर है। ऋग्वेद के मंडल 10
सूक्त 121 में कैलाश पर्वत का जिक्र है। यस्ये मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्ये बाहा प्रदीशो यस्य बाहु कस्मे देवाय हविषा विधेम। इसमें हिमवंतों का जिक्र हिमालय के लिए किया गया है। साथ ही हिमालय के पवित्र शिखर को कैलाश नाम दिया गया है। पौराणिक मान्यता है कि कैलाश पर्वत भगवान का निवास स्थान है। जैन धर्म में मान्यता है कि भगवान ऋषभदेव को यही निर्वाण मिला था। तो बौद्ध ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर का महत्व हमेशा से ही रहा है। यह प्राचीन धर्मों और मान्यताओं का हिस्सा है और इसे किसी ने खोजा नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता के सबसे शुरुआती दौर से ही पवित्र और रहस्यमय स्थल के रूप में जाना जाता है। बर्फ गिरते ही सफेद चादर जहां चढ़ जाए, रोशनी गिरते ही सुवर्ण हो जाए, ऐसा है अकल्पनीय कैलाश धाम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आवाज A to Z को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।